हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में हिंदू लॉ एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के बारे में सेक्शन 19 तक बता दिया था। आज हम सेक्शन 20 की बात करेंगे। तो सेक्शन 20 जो है वो है मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट। एज्ड पेरेंट मतलब वृद्ध माँ बाप और बच्चे। तो जब कोई हिंदू अपने जीवन काल के दौरान अपने धर्मज या अधर्मज अपत्यों और वृद्ध तथा शिथिलांग जनकों का भरण पोषण करने के लिए आबद्ध होता है, मतलब अपने बच्चे और बूढ़े माँ बाप का भरण पोषण करने के लिए आबद्ध होता है, जब तक कि कोई धर्मज या अधर्मज अपत्य अप्राप्त वह रहे, वह अपने माता या पिता से भरण पोषण पाने के लिए दावा कर सकेगा। अगर बच्चा माइनर है, बालिग है, तो वह अपने भरण पोषण के लिए माता पिता पर दावा कर सकेगा। किसी व्यक्ति को अपने बुजुर्ग या शिथिलांग जनकों या किसी पुत्री का जो अविवाहिता हो भरण पोषण करने की बाध्यता का विस्तार वहाँ तक होगा जहाँ तक कि जनक या अविवाहिता पुत्री यथास्थिति स्वयं अपने उपार्जनों या अन्य संपत्ति से भरण पोषण करने में समर्थ हो। जब तक वह पुत्र हो या पुत्री, जब तक वह खुद से कमाना चालू न कर दे तब तक उससे पहले वह अपने भरण पोषण का दावा अपने माता पिता से कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं धारा 21 के बारे में। तो धारा 21 में है आश्रितों की परिभाषा, डिपेंडेंट्स डिफाइंड। तो आश्रितों से मृतक के निम्नलिखित नातेदार भी अभिप्रेरित हैं, जैसे माता, उसका पिता, उसका माता, उसकी विधवा, जब तक कि वह पुनर्विवाह न करे, जब तक वह दूसरी शादी नहीं करती, उसका पुत्र या उसके पूर्व मृत पुत्र का पुत्र या उसके पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, जब तक कि वह अप्राप्त रहे, मतलब माइनर रहे। परंतु यह तब जबकि उस विस्तार तक जहाँ तक कि वह पौत्र की दिशा में अपने माता या पिता की संपदा से और परपौत्र की दिशा में अपने पिता या माता या पिता के पिता या पिता की माता की संपदा से भरण पोषण प्राप्त करने में असमर्थ हो। उसकी विधवा पुत्री, परंतु यह तब जबकि और उस विस्तार तक जहाँ तक कि वह अपना भरण पोषण प्राप्त करने में असमर्थ हो। अपने पति की संपदा से, अपने पुत्र या पुत्री से यदि कोई, या उसकी संपदा से, अपने ससुर या उसके पिता से, या दोनों में किसी की संपदा से। अधर्मज पुत्री जब तक कि अविवाहिता न हो तब तक ये सब आश्रित के अंतर्गत है। अब बात करते हैं धारा 22 की, आश्रितों का भरण पोषण। तो आश्रितों का भरण पोषण किसे? जो आश्रित है। मृत हिंदू के वारिस मृतक से विरासत में प्राप्त संपदा से मृतक के आश्रितों का भरण पोषण करने के लिए आबद्ध है। जहां की किसी आश्रित ने इस अधिनियम के प्रारंभ व पश्चात मृत हिंदू की संपदा में कोई अंश, वसीयत या निर्वासित उत्तराधिकार प्राप्त नहीं किया। जो व्यक्ति संपदा लेता है उनमें से हर एक का दायित्व अपने द्वारा ली गई संपदा के अंश या भाग के मूल के अनुपात में होगा। जो अंश होगा वो सभी के अनुपात में होगा। अब आश्रित का देखिए, आश्रित का मेन मतलब क्या हुआ कि वह हिंदू व्यक्ति जो मर गया है, अब उसके परिवार में कोई ना कोई जिंदा है, तो अगर उस हिंदू व्यक्ति के कोई पुत्र है, पुत्री है, या वो खुद ससुर है, ठीक है, उसकी जो बहू है वो विधवा हो गई है, तो वो सब क्या है, उनके पास उन पे भरण पोषण का दायित्व बनता है। अब आते हैं सेक्शन 23, भरण पोषण की रकम। अब भरण पोषण की रकम को निर्धारित करना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति के द्वारा कितना भरण पोषण दिया जाएगा। तो इसमें पहला पॉइंट है कि पक्षकारों की स्थिति पर डिपेंड करता है, दावेदार की युक्त आवश्यकताओं पर डिपेंड करता है। यदि दावेदार पृथकता निवास कर रहा है तो इस बात का कि क्या दावेदार का ऐसा करना न्यायोचित है। दावेदार की संपत्ति के मूल्य को ऐसी संपत्ति से या दावेदार के निजी उपार्जनों में या किसी अन्य स्रोत से व्युत्पन्न किसी आय को
मृतक के ऋणों के संदाय को बंद करने के पश्चात उसकी संपदा में शुद्ध मूल्य को मृतक की विल के अधीन उस आश्रिता के बारे में किए गए उपबंध यदि कोई हो तो दोनों के बीच की नातेदारी की डिग्रियों को। अब धारा 24 भरण पोषण के दावेदार का हिंदू होना चाहिए। ठीक, कोई भी व्यक्ति यदि वह किसी अन्य धर्म से संपर्कित होने के कारण हिंदू ना रह गया तो वह इस अध्याय के अधीन भरण पोषण का दावा का हकदार नहीं होगा। मतलब हिंदू व्यक्ति ही भरण पोषण का हकदार रखता है और अन्य कोई होता है तो वो नहीं रखता। भरण पोषण कब भार होगा? आश्रित का भरण पोषण का दावा मृतक की संपदा या उसके किसी प्रभाग पर तब के सिवाय भार नहीं होगा जबकि मृतक का विल द्वारा न्यायालय की डिक्री द्वारा आश्रित संपदा के उसके प्रभाग के स्वामी के बीच करार द्वारा, अन्यथा ऐसा कोई भार स्पष्ट न किया गया। आश्रितों का भरण पोषण इस बात पर निर्भर करता है कि उसके वसीयत पे, विल पर या कोई संविदा द्वारा कोई करार तो नहीं किया गया। अगर करार नहीं किया गया है तो आश्रित अपना भरण पोषण का दावा नहीं कर सकते। अब भरण पोषण के अधिकार पर संपत्ति के अंतराल का प्रभाव। आश्रित को किसी संपदा में भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है और ऐसी संपदा उसका कोई भाग अंतरित किया जाता है। यदि अंतरित को उस अधिकार की सूचना है, वह अंतराल अनुग्राहिक है, भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती है कि विरुद्ध कराया जा सकेगा। अंतरित के विरुद्ध नहीं जो सप्रतिबल अंतरित है जिसे उस अधिकार की सूचना नहीं है। संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता लेकिन भरण पोषण का मेंटेनेंस कर सकता है। तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में ये इंपॉर्टेंट सेक्शन थे जो मैंने आपको बता दिए। अब इसमें धारा 29 और 30 निरसन और व्यावृत्ति है। ठीक है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो जो बातें मैंने बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।